तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 63 जो कि बहुत दिन बाद हमारे बीच आ रहा है। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिरो को और यहाँ पर बहुत ही भयानक आवाज वो रैमर मशीन कर रही होती है। वो अभी भी जमीन में लेटे होते हैं और उनके हेड में लिटरली वो हिट करे जा रही होती है। उस मशीन से इतनी ज्यादा भयानक आवाज आ रही होती है कि लग रहा होता है कि वो क्रश कर देगी यूजिरो का हेड। और लगातार वो मशीन चलने के बावजूद हम देखते हैं कि फाइनली अब एकदम गड्ढा सा होने लगता है और यूजिरो का हेड उसमें धंसने लगता है। और इतने ज्यादा आवाज में भी चिल्लाकर स्ट्राइडम कहते हैं, क्या तुम ठीक हो यूजिरो? अगर बंद करना हो तो मुझे इशारा करना। लेकिन अभी भी यूजिरो कोई इशारा नहीं करते और यहाँ पर लगातार वो मशीन चले जा रही होती है। स्ट्राइडम अभी भी डर रहे होते हैं कि कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर दोनों के दोनों टोकुगावा और उसका बॉडीगार्ड जो होते हैं उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है ये देखकर। और यहाँ पर लिटरली एक ऐसा माहौल बन चुका होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो मशीन इतने वायलेंटली अग्रेसिव तरीके से चल रही होती है ना कि देखकर ही सुनकर ही डर लग जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीन हो जाता है चेंज और यहाँ पर लॉस पोलोस हरमानोस रेस्टोरेंट में बैठा होता है टोकुगावा का बॉडीगार्ड। और यहाँ पर वो हमें बताता है कि अगर आप रैमर मशीन को किसी कंक्रीट फ्लोर पर चलाएं तो आवाज बिल्कुल अलग आती है। वो आवाज फ्लोर टूटने की होती है और साथ ही साथ मशीन भी अच्छी खासी आवाज करता है, जिसके बाद हमें समझ में आता है कि वो अपना काम कर रहा है। लेकिन यूजिरो के केस में बिल्कुल उल्टा था मामला। लेकिन यहाँ पर जब यूजिरो ने अपने हेड पर उसे रखा और चालू किया तब उसकी आवाज, उस मशीन की आवाज काफी बदल गई। क्योंकि यहाँ पर वो मशीन कंक्रीट को हिट नहीं कर रही थी, वो ह्यूमन फ्लैश को हिट कर रही थी, लिटरली किसी के हेड को। और एक समय पर उस मशीन का फोर्स लिटरली इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एकदम से आसपास के जमीन को डैमेज करने लगा। लिटरली एक आदमी उसे पकड़कर खड़ा हुआ था। एक अच्छी खासी नई रैमर मशीन जो है 1 सेकंड में 12 बार जमीन को हिट कर सकती है। 1 सेकंड में 12 शॉट। और ये शॉट जो होते हैं छोटे मोटे नहीं होते, एक एक टन का इनमें जोर होता है। और ये पूरा जोर जो है यूजिरो अपने हेड पर ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ वो बॉडीगार्ड हमें ये भी बताता है कि जो हिट करने की कैपेसिटी उस मशीन की है, मतलब सच में वो कहीं नहीं है। कोई इंसान भी इतना जोर से हिट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि उसने रैमर मशीन को बचपन से देखा है, लेकिन उस मशीन को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। और वो मशीन लिटरली इतने जोर से चल रही थी कि एक पल उसने नोटिस किया कि यहाँ पर यूजिरो का फेस एकदम दब सा गया है, एक सिंगल फाइन लाइन नजर आ रही है। बॉडीगार्ड हमें बताता है कि यहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत चौंक चुका था उस दिन, लेकिन फिर भी उसके बाद यूजिरो ने तय किया कि वो उसे और ज्यादा चौंकाएंगे। खैर वो बॉडीगार्ड तभी हमें बताता है कि लिटरली उसके बाद यूजिरो हिलने लगते हैं। वो अपने पैर को सीधा करते हैं और लिटरली पूरे 80 किलो के मशीन को लिए हुए ऑन मशीन को लेते हुए उठने लगते हैं। उठते उठते लिटरली उनका शरीर बेंड हो गया होता है। लेकिन यूजिरो यहाँ पर सच में 80 किलो के मशीन जो कि ऑन है उसे अपने चेहरे पर बैलेंस करते हुए उठ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो दर्शक होते हैं लिटरली उनका पानी सूख गया होता है ये देखकर। और ऐसे ही यूजिरो फाइनली अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं और वो मशीन वायलेंटली अभी भी उनके हेड पर चले जा रही है। मतलब यहाँ देखने लायक एक बात और है कि यूजिरो के उस एरिया में, उतने एरिया में, नेक के एरिया में खासकर बहुत ज्यादा नसें उबक रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनके शरीर का खून वहां पर आ गया है। और यहाँ पर यूजिरो लिटरली अपने चेहरे से 80 किलो लिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उस मशीन को किसी ने पकड़ा नहीं होता तो वो मशीन लिटरली कूद रही होती है यूजिरो के चेहरे पर। फिर यहाँ पर टोकुगावा का बॉडीगार्ड तो एकदम शांत खड़ा होता है, चौंक गया होता है। और यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं, अब बस करो यूजिरो, हमें समझ में आ गया, अब बस करो। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइडम भी एकदम स्पीचलेस हो गए होते हैं और हम देखते हैं यूजिरो ऑरा फार्मिंग कर रहे होते हैं। एक 80 किलो की मशीन जो कि किसी का सर आराम से फोड़ दे, यहाँ पर उस मशीन को अपने चेहरे पर लेकर यूजिरो जेब में हाथ डाल के चिल होकर खड़े होते हैं।
खैर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से यूजीरो अपना सिर सीधा करते हैं और वो मशीन सीधा उनके सामने जाकर गिरती है जमीन में। अभी भी उस मशीन का बैलेंस मेंटेन होता है, लेकिन वो बहुत टेढ़े मेढ़े वायलेंट तरीके से वहीं पर चल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि यूजिरो का चेहरा चपटा हो गया है। यहाँ पर लिटरली उनके चीक बोन्स, उनका नाक, जो भी उभार होता है इंसान के चेहरे में, वो सब दब गया होता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उतने में ही हम देखते हैं कि यूजिरो एकदम ऊप करके सांस भर के इतना जोर से छोड़ते हैं कि उनका चेहरा परफेक्टली नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद वो बॉडीगार्ड आधी कॉफी पीने के बाद हमें बताता है कि उसके बाद यूजिरो ने बहुत ही अजीब सी स्माइल दी और यहाँ पर वो कहते हैं मैंने तुम्हें हिट करने दिया, मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हिट नहीं किए जाओगे मेरे द्वारा। तुम्हें जितना हिट करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। ऐसा कहकर यूजिरो एक कराटे चॉप मार देते हैं उस मशीन को और वो मशीन एकदम रबर बन जाती है। वो मशीन एकदम सिकुड़ कर एकदम क्यूब जैसी बन जाती है। उसके सारे परखच्चे उड़ गए होते हैं और यहाँ पर एक ही कराटे चॉप में ऐसा किया होता है यूजिरो ने, और यूजिरो ने लिटरली यहाँ पर अपने मशीनी अपोनेंट को हरा दिया होता है। और यहाँ पर ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। खैर हो सकता है कि आने वाले चैप्टर में हमें पक्का जैक के दर्शन हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो सच में काफी अच्छा लगेगा। खैर अगला चैप्टर जैसे ही आएगा मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।